नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन रविवार और तारीख 10 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर और उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के समाचार हैं। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी दर्ज हुई है। राज्य में पिछले कई दिनों से मंद पड़ा मानसूनी बारिश का दौर अब पुनः शुरू हो गया है। इधर पश्चिमी राजस्थान में पिछले करीब 20 दिनों से बारिश के अभाव और आंधी की मार झेल रही बारानी खरीफ फसलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यहाँ पर बारिश के इंतजार में किसान भाई एक एक दिन गिन गिन कर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब जल्द ही अच्छी बारिश की सौगात मिलने से फसलों को नया जीवनदान मिल सकेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग में भी कल की तुलना में आज बारिश के दायरे में विस्तार हो सकता है। शेखावटी क्षेत्र में बारिश के एक दो दौर आने की संभावना है। अजमेर संभाग में आज अधिकांश भागों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की खंड बारिश और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। बीकानेर संभाग में हालांकि आज बारिश की विशेष रूप से संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जा सकती है। जोधपुर संभाग में तेज हवाओं का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ पर अब चितराई बादल छाने और हल्की उमस और सुहावना मौसम होने से अगले 3-4 दिनों में बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने जा रही है। आज गुजरात से लगते बाड़मेर के बाखासर और जालोर के सांचौर आदि इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बौछारें पड़ सकती है। शेष भागों में धूप छांव का मौसम बना रहेगा। हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी व रफ्तार धीमी रहेगी। हल्की बादलवाई के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने का अनुमान है। किसान भाइयों के अंदाज में बात की जाए तो अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहे बारिश के दौर के कारण राज्य के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ने, बारिश की तैयारियां होने और हल्की बारिश व बूंदाबांदी का असर जारी रहने की संभावना है। 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी व उससे लगते पश्चिमी मध्य भागों पर बना चक्रवाती परिसंचरण तंत्र एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में तब्दील होने की संभावना है, जिसके आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने से 15-16 अगस्त से पूर्वी हवाओं के असर से बारिश का एक नया दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। थोड़े से इंतजार के बाद 16 से 21 अगस्त के बीच पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के सभी भागों में हल्की से मध्यम, कहीं तेज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज होने के आसार हैं। ऐसे में तब तक किसान भाई शेष रहा निराई गुड़ाई का कामकाज पूरा करने का प्रयास करें। नलकूप की सुविधा होने पर फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई जारी रखें। ऐसे समय में फसलों पर कीट व्याधियों की रोकथाम हेतु एवं खरपतवार नाशी का भी छिड़काव किया जा सकता है। कृषि विभाग ने खड़ी फसलों में सफेद लट अर्थात गोजा लट की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्लोरोपाइरिफॉस 50% ईसी 1 लीटर, उसके साथ में साइपरमेथ्रिन 5% ईसी 1 लीटर और लैम्बडा साइहेलोथ्रिन 5% ईसी 500 ml दवा को प्रति हेक्टेयर सिंचाई जल के साथ में प्रयोग करने से गोजा लट पर नियंत्रण किया जा सकता है। और इस बारे में कुछ और अधिक जानकारी आइए सुनते हैं एक भेंटवार्ता के माध्यम से जो AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाई ने राम राम और नमस्कार सर। किसान भाइया इन दिनों आप खेतर में खरीफ की फसला ले रखी हैं। कई किसान भाइया जी का पछेती फसला आपने ली है तो वह ठीक है और कटी कटी में वह भी रियो है। किसान भाई खुश भी है। आस राखने किसान भाइया के बारिश अपने वेला और बढ़िया जी को जमानो है वो भी हो वेला। इंडो सागे सागे खरीफ की फसला में कई भात भातरा जी का कीड़ा है, लट्टा है, इंडो भी प्रकोप हो जाया करे। आज बात करा कि भाई सफेद लटरू जी को नियंत्रण है वह किसान भाई की कर सके। सफेद लटरी जी की अवस्था है प्रौढ़ अवस्था जिन आप बीटल किया करा और लटरी जी की दोई जी की है आज नुकसान करिया करे। लट भाई नुकसान करे और बादरी जी की अवस्था है उनसो भी जी को है फसला महीने नुकसान होया करे। हम बात करा कि भाई प्रौढ़ कीट भ्रंग नियंत्रण करने वास्ते मानसून या पहला भारी बारिश हुए उन वक्त कई करिया करे के कई खेतर महीने पानी लाग जावे और उठे जमीन महीने भ्रंगरो निकलनो जी को है वो शुरू हो जाया करे। भ्रंग रात रे टेम रे महीने जमीन सु निकल परार परपोसी जी का वृक्ष है इना माथे बैठ जाया करे। परपोसी वृक्ष में जो बात करा आपा जो अपन खेलड़ी है, बोड़ी है, नीमड़ो है, इंडे साथे साथे अमरूद है, आम है, इना रे पेड़ा माथे ए भ्रंग जी का है बैठ जाया करे। भ्रंगारो निकलनो चारू लेर 5 दिन तक चालू रिया करे। सफेद लटसों प्रभावित क्षेत्र महीने परपोषी वृक्षा माथे भ्रंग रात महीने विश्राम करिया करे। एडे वृक्ष ने रात महीने छाट लेवा
और दूसरे दिन मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 25 मिलीलीटर या क्यूनोल्फास 25 EC 36 मिलीलीटर या कार्बोरिल 50% घुलनशील चूर्ण 72 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना पड़ा और इन्हें पेड़ा माथे छिड़काव आपने करनो चाहिए। भ्रंग निकल जा 3 दिन पचे ए अंडो देवनो शुरू करिया करे। इस वास्ते तुरंत छिड़काव आपा भ्रंगा माथे कर देना तो बहुत ही लाभदायक हुआ करे। और जटे वैश्यक भ्रंगा ने परपोषी वृक्ष माथे रात में पकड़नी सुविधा वे तो वटे भ्रंगा रे निकलने रे बाद रे महीने रात 9 बजे माथे लगभग बासारी साइड तसु परपोषी वृक्ष माथे बैठड़ा भ्रंगा ने हिला परा नीचे पटक देना चाहिए और एक ठोड़ हैंग भेड़ा हो जा उन भगत मिट्टी तेल मिले पानी महीने डाल परार माने नष्ट कर देना चाहिए। जो एक भाग मिट्टी तेल महीने 20 भाग जो है वो पानी लेना चाहिए। कई किसान भाई रे आ स्थिति आवीज को नहीं कि भाई फसल री बुआई पहला आपा जे जतन करना तो ए लट्टा नहीं पनपिया करे। लट्टा वाली अवस्था रे महीने नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जो आप बाजरे की बात करा 1 किलो बीज रे महीने 3 किलो कार्बोफ्यूरॉन 3% या किनोल्फास 5% कण मिला परार पहले ज मान लो जे किसान भाई बुआई कर रखी है तो वटे लटरो जी को है प्रकोप बिल्कुल नहीं हुए ए प्रगट नहीं हुआ करे। और जटे मान लो जिन 17 महीने आ संभावना रहे तो वटे किसान भाई बीज की मात्रा 4 किलो प्रति हेक्टेयर कम काम में लेवे और दवारी जी की मात्रा 12 किलो प्रति हेक्टेयर काम में लिया करे। आज जानकारी ही कि भाई सफेद लट रे नियंत्रण आपा किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है सीख दे रहो। राम राम। तो किसान साथियों, यदि आपने पहले से ही गोजा लट पर नियंत्रण के लिए उपाय अपना रखे हैं तो आपके खेतों में इस प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। और यदि आपके खेतों में फसलों में सफेद लट का प्रकोप अभी दिखाई दे रहा है तो आप रासायनिक दवाओं के द्वारा इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब आज के मौसम समाचारों के इस अंक का समय समाप्त होने को है। हमारा अगला बुलेटिन कल सुबह प्रसारित होगा। और हाँ, यदि आपने भाद्रपद महीने के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपने जान पहचान वालों को भी भेजने की मेहरबानी कीजिएगा। और अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी कृषि जगत चैनल से अवश्य जोड़िएगा ताकि उन्हें भी समय समय पर मौसम की जानकारी मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम। नमस्कार।